बेकाबू घोड़ा और सारथी। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा सा खुला मैदान है जहां तक आंख जा सकती है। इस मैदान के बीच में एक शानदार रथ खड़ा है, बिल्कुल तैयार एक लंबी यात्रा के लिए। यह रथ मेरे दोस्त आपकी शरीर बॉडी है। अब इस रथ से 5 ताकतवर जिंदा दिल घोड़े जुड़े हुए हैं। ये घोड़े आपकी 5 इंद्रियां सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और छूना। ये घोड़े हर पल खींच रहे हैं, हर एक अपनी अलग दिशा में, अपनी अपनी इच्छाओं और पसंद के पीछे। जब मन बनता है सारथी, इन 5 घोड़ों की लगाम संभालने वाला एक बेचैन और अक्सर भटका हुआ सारथी ड्राइवर है। ये सारथी आपका मन है। मन एक नए अनुभवहीन सारथी की तरह घोड़ों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। अगर घोड़े एक हरी भरी घास का टुकड़ा देखते हैं तो वो रथ को उधर खींचते हैं और मन बिना पकड़ के उन्हें जाने देता है। अगर वो दूर से कोई धुन सुनते हैं तो वो उस दिशा में खींचते हैं और मन उनके पीछे चलता है। रथ के अंदर सब कुछ शांति से देखता हुआ असली मालिक बैठा है। यह आपका आत्मा सेल्फ है, आपकी आत्मन, आपके अंदर की दिव्य रोशनी। यह आत्मा ही असली यात्री है जो अपनी अंतिम मंजिल भगवान से मिलन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। स्वामी विवेकानंद अक्सर समझाते थे कि हमारी जिंदगी अक्सर अराजक क्योटिक इसलिए होती है क्योंकि हमारे मन, जो कि सारथी है, को नियंत्रण करना नहीं आता। इंद्रियां बेकाबू घोड़ों की तरह हमें अनगिनत दिशाओं में घसीटते हैं, बाहरी चीजों और पल भर की इच्छाओं के पीछे। हम अपनी जिंदगी इंद्रियों की चाहतों को पूरा करने में लगा देते हैं, इन अस्थायी खुशियों को असली सुख समझ लेते हैं। मन का नियंत्रण असली खेल। वो इस बात पर जोर देते थे कि सभी आध्यात्मिक अभ्यास, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का लक्ष्य, चाहे वो राजयोग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, इस सारथी मन को प्रशिक्षित करना है। राजयोग मन को केंद्रित करना, फोकस, एकाग्र करना, कॉन्सेंट्रेट और धीरे धीरे उसकी लगातार बातों को शांत करना सिखाती है। यह ऐसा है जैसे सारथी को लगाम पकड़ना, घोड़ों को आदेश देना और उन्हें सही दिशा में चलाना सिखाना। ध्यान मेडिटेशन के जरिए मन इंद्रियों पर निपुणता, मास्टरी हासिल करता है। कर्म योग मन को निष्काम भाव से काम करना सिखाती है, कर्मों के फल से अलग होकर। यह ऐसा है जैसे सारथी सिर्फ सफर के लिए ड्राइव करना सीखता है, अपने अंदर के मालिक के फायदे के लिए, न कि अपने व्यक्तिगत लाभ या खुशी के लिए। भक्ति योग मन को अपनी भावनाओं और भक्ति को एक ऊंचे आदर्श की तरफ मोड़ना सिखाती है। यह ऐसा है जैसे सारथी अपनी सारी मेहनत और प्यार अपने मालिक को समर्पित करता है, पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ ड्राइव करता है। ज्ञान योग मन को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है, अपनी असली पहचान और सच्चाई की असली प्रकृति को समझना सिखाती है। यह ऐसा है जैसे सारथी ज्ञान प्राप्त करता है, यह समझकर कि वो सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है बल्कि मालिक का ही एक प्रतिबिंब है, और अंतिम मंजिल को समझना। स्वामी विवेकानंद ने सिखाया कि मन जब बेकाबू होता है तो अक्सर हमारी मुश्किलों का स्रोत होता है, लेकिन ये मुक्ति का सबसे शक्तिशाली साधन भी है। यह भौतिक संसार और आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच का पुल है। मन को अनुशासन में लाकर, उसे असली आत्मा का सेवक बनाकर हम अपने रथ को उसकी सही मंजिल की तरफ ले जा सकते हैं। गहरी शांति, आजादी और अनुभूति की स्थिति। तो जब आप स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं में मन के बारे में सोचते हैं तो उस सारथी को याद रखिएगा। जिंदगी का सफर अपने मन को नियंत्रण करना, उसे प्रशिक्षित करना और अपने अंदर के रथ को अंतिम सत्य की तरफ ले जाना ही है। क्या ये कहानी आपको मन की गहराई समझने में मदद करती है?